सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को सात संगत जी समझाए हैं कि हमारे मन में दो जहान होते हैं। ध्यान दीजिएगा सात संगत जी, कहते हैं कि हमारे मन में दो जहान होते हैं। एक तो स्वाभाविक होता है और दूसरा आकस्मिक होता है। सात संगत जी, जो स्वाभाविक होता है सात संगत जी, उसमें प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, वो स्वाभाविक रूप धारण करके चलती है। सात संगत जी, उसमें किसी भी तरह की कोई शिकवा गिला नहीं होती। नेचर में, प्रकृति में किसी भी तरह की वैर भावनाएं नहीं होती। सात संगत जी, वो स्वाभाविक रूप से चलती है। जरा विचार कीजिए सात संगत जी, कोई पेड़ आज तक ये सोचा है कि वो हमारे पड़ोस वाले छोटा है, हम बड़ा है, पड़ोस वाले फल देते हैं, हम नहीं देते, इस तरह का भाव किसी पेड़ को हुआ है? सात संगत जी, नहीं हुआ है। उसमें कोई घृणा नहीं है, कोई आशा भी नहीं है। सात संगत जी, कोई 5 फुट के होते हैं, कोई 20 फुट के होते हैं, उसमें नफरत नहीं है। या फिर सात संगत जी, हमने कभी सुना है चांद को कहते हुए कि भाई ये सूरज जो है बहुत ही ज़्यादा रोशनी देती है, हमारी रोशनी इतनी कम क्यों है? कभी कभी इस तरह का भाव सात संगत जी सामने नहीं आया। सात संगत जी, उसमें कोई नफरत नहीं है, वो प्रकृति स्वाभाविक रूप से चल रही है। और जिस प्रकार आज से नहीं, युगों युगों से चलती आ रही है और चलते रहेंगे सात संगत जी, उसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। वही हवा, वही पानी, वही वातावरण, वही आकाश, वही सूरज, वही चांद, वही सितारे, हर चीज तो वही है सात संगत जी। हर चीज अपने सात संगत जी हिसाब से अपना काम कर रही है। कोई किसी के भरोसे नहीं है सात संगत जी। कोई किसी को ये नहीं कहता कि तुम हमसे ऊंचा हो या फिर तुम हमसे छोटा हो। सभी अपने हिसाब से सात संगत जी चल रहे, स्वाभाविक रूप से चल रहे, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वही अगर बात किया जाए सात संगत जी आकस्मिक का, तो हम इंसान के द्वारा बनाया गया जगत है सात संगत जी। हम इंसान के द्वारा निर्माण किया हुआ यह संसार है सात संगत जी, इसको हम आकस्मिक कह ले, जिसमें वैर, तकरार, ईर्ष्या, विरोध, आसक्ति, ढेर सारे विकार शामिल है सात संगत जी। हर प्रकार के सात संगत जी वैर, नफरत, दीवारें नजर आ रही है। सात संगत जी विचार कीजिए, आज इस धराधाम पर एक इंसान किसी के लिए कुछ कर देता है तो जगत को ढिंढोरा पीटता है, हमने तो इसके लिए ये काम कर दिया, हमने तो ये काम कर दिया, हमारे बदौलत ये काम हो गया, नहीं तो वो नहीं होता। सात संगत जी, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ कि कोई किसी को कुछ देता है तो जगत ढिंढोरा करता है, दुनिया भर में दाता दानी होने का दम भरता है। कहते हैं कि हम दाता है, दानी है, अरे हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये आकस्मिक दुनिया जगत की बात कर रहे हैं सात संगत जी, जो हम इंसान ने बनाया है। इसमें हम सात संगत जी बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं, हम बड़े बनने की कोशिश करते हैं। फलाना जात से हैं, वो इस जात से हैं, वो छोटे हैं, वो बड़े हैं, इस प्रकार का भेदभाव सात संगत जी इस जगत में फड़ा पड़ा है, फड़ा पड़ा है सात संगत जी। कहाँ से आनंद मिलेगा? इसलिए संत महापुरुष सात संगत जी समझाते हैं, क्या इंसानों, उस सूरज से सीख लो, उस सूरज से सीख लो जो नित्य उगता है, यही बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। उन सूरज से सीख लो जो आज नहीं, न जाने कितने हजार वर्ष इस धराधाम को जगमगा रहा, उजाला कर रहा, लेकिन उसकी आज तक किरणें घटी नहीं, रोशनी घटी नहीं, ऊर्जा घटी नहीं। जरा उनसे सीख लो, उन हवा से सीख लो जो इस संसार को सांसें दे रही है, इस संसार के वातावरण को शुद्ध कर रही है। उनसे सीख लो कि उसकी कभी कमी हुई है? नहीं हुई। और हम कहते हैं सात संगत जी ये हमारे बदौलत हो रहा है, अगर हम नहीं रहते तो ये काम नहीं होता। कैसे बात बनेगी सात संगत जी? इसलिए संत महापुरुष सात संगत जी कहते हैं कि ये शिकवे बड़ी दुनिया से, ये शिकायतें बड़ी दुनिया से, नफरत बड़ी दुनिया से, शुक्राने की दुनिया में आ जाओ। ये शिकवे की दुनिया से शुक्राने की दुनिया में आ जाओ, जीवन सफल हो जाएगा।
जब साथ संगत जी शुक्राने की दुनिया में आ जाएंगे तो एहसास होगा इस परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, इस अजर अमर अविनाशी का, इस परम प्रकाशी का, इस नित्य सनातन का, इस अजर अमर अविनाशी का जो शाश्वत है, निरंतर अडूल है, जर्रे जर्रे में कण कण में विराजमान है। हर घट में साथ संगत जी परमात्मा नजर आएगा जब हम साथ संगत जी शुक्राने की दुनिया में आ जाएंगे। एक ही नूर सब में दिखेगा साथ संगत जी, एक प्रत्येक जीव में परमात्मा दिखेगा। साथ संगत जी आओ विचार करें, हम अपने आप को यूं ही व्यर्थ ना करें, अपने समय को यूं ही बर्बाद ना करें। साथ संगत जी आज साथ संगत जी यह समय अमूलक समय दात सदगुरु ने हमें दिया है इस ईश्वर को पहचान कर भक्ति करने के लिए, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान कर भक्ति करने के लिए। आओ साथ संगत जी समय को हम सार्थक बना ले, इस समय का सदुपयोग कर ले। साथ संगत जी जब यह भाव इस तरह का विचार और सच्चे सदगुरु के एक एक वचन का जब हम पालन करते रहेंगे तो मन सदा आनंदित रहेगा। साथ संगत जी मन में अहंकार नहीं रहेगा, ज्ञान उजाले बन जाएंगे। साथ संगत जी अंतर्मन पवित्र हो जाएगा। साथ संगत जी और साधारण बनकर हम आनंदित जीवन जीते रहेंगे। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी आज हम अपने आप को लक्की समझे, हम अपने आप को भाग्यशाली समझे जो साथ संगत जी सदगुरु का दर मिला हुआ है, जो हमें बंधन से मुक्त करने के लिए साथ संगत जी ऐसा पथ दिया है, इस प्रकार का पथ जो साथ संगत जी सदैव निरंतर आनंद देने वाली है। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी इस आनंद के सागर में हम डूब जाएं, इस आनंद के सागर में इतना डूब जाएं, इतना डूब जाएं जो साथ संगत जी सच्चे सदगुरु साथ संगत जी जीवन रूपी नैया का बेड़ा मंजिल तक पहुंचा दे, पार लगा दे। आओ साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है, औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, आप जी सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना। जो संत महापुरुष सेवा सत्संग सुमरन से जुड़े रहते हैं, संत जो इस परमपिता परमात्मा का एहसास कर इस जीवन को जीते हैं, ऐसे संतों की झोली खुशियों से भर देना। सारे दुख तकलीफ परेशानी उलझन को हर कर संतों की टोली में बैठाए रखना, ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष सिमरन करें। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।